आज हम लोग संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत जो हम लोग पहले वीडियो में भागों को पढ़ चुके हैं और जिसके अंतर्गत हम लोग अंत में पढ़े थे अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो उसके अंतर्गत कालवाचक, स्थानवाचक और दिशावाचक। अब हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय को कितने भागों में बांटा गया है उसके अगले भागों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें अगला भाग है यानी अगला भेद है अर्थ के आधार पर संबंध बोधक, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के जो चौथा भेद है वह क्या है, उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय। उद्देश्यवाचक अर्थात उद्देश्य का बोध होगा, उद्देश्य का ज्ञान होगा, जैसे के लिए, इसी हेतु, इसीलिए, के निमित्त, वास्ते आदि। तो ये सब शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, उद्देश्यवाचक के अंतर्गत आएंगे। जैसे कह दिया जाएगा वह इसीलिए आया या वह इसीलिए आया है, इसीलिए आया है अर्थात वहाँ उद्देश्य बताया जा रहा है कि वह किस लिए आया है, उद्देश्य का बोध हो रहा है। विरोधवाचक, विरोध का बोध होगा, जैसे के विपरीत, के खिलाफ, के विरुद्ध, उल्टे, प्रतिकूल आदि ऐसे शब्द मिलेंगे विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत। हाँ, तो ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे विरोधवाचक में हम लोग कह दें लोग समय के विपरीत चल रहे हैं, के विपरीत, हाँ, विरोध प्रकट हो रहा है। साधनवाचक, इसमें साधन का बोध होगा, के द्वारा, के सहारे, माध्यम, जरिए, मार्फत, के मध्य, के हाथ आदि, के हाथ होगा आदि ऐसे शब्द मिलेंगे किसके अंतर्गत, साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत। जैसे कह दिया जाएगा वह साइकिल के द्वारा आया, साइकिल के द्वारा आया यानी साधन बताया जा रहा है कि वह किसके द्वारा आया, तो साइकिल के द्वारा आया। तो ऐसे यदि शब्द मिलेंगे तो हम लोग कह देंगे कि वे कहाँ के हैं, साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत हैं। अब इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे सातवें नंबर पर। सातवें नंबर पर है, ये सातवें नंबर पर आपका है कारणवाचक। इसमें कारण का बोध होगा, के कारण, के लिए, के मारे, के हेतु, परेशानी से, वास्ते, खातिर आदि। तो ऐसे शब्द आएंगे तो उनको हम लोग क्या कहेंगे कि वे किसके अंतर्गत है, कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत हैं। जैसे कह दिया जाए वह खुशी के कारण झूम रहा है, तो यहाँ कारण बताया जा रहा है कि वो किसके कारण झूम रहा है, तो खुशी के कारण झूम रहा है। फिर कहा जा रहा है आठवें में, आठवां भेद है साहचर्य अर्थात संबंध सूचक। संबंध सूचक अर्थात साहचर्य, तो यहाँ साथ का बोध होगा, जैसे के साथ, सहित, संग, समेत ऐसे शब्द मिलेंगे इसके अंतर्गत। जैसे कह दिया जाएगा साहचर्य वाचक के अंतर्गत, जैसे कह दिया जाए संजू के साथ राजू भी है, संजू के साथ राजू भी है, तो संबंध बताया जा रहा है, साथ बताया जा रहा है, साहचर्य बताया जा रहा है, इसलिए ये सब शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, साहचर्य अर्थात संबंध सूचक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। अब इसके बाद संग्रहवाचक, संग्रह का बोध होगा, जैसे पर्यंत, भर, समेत, लगभग, मात्र, तक, अंतर्गत आदि। ये संग्रह को प्रदर्शित करेंगे। जैसे कह दिया जाएगा जीवन पर्यंत काम करो, हाँ, या आवश्यकता भर आवश्यक है। जैसे कह दिया जाए जीवन पर्यंत कार्य करो, जीवन पर्यंत कार्य करो, तो जीवन पर्यंत, तो यह पर्यंत किसको प्रदर्शित करेगा, संग्रह को प्रदर्शित करेगा कि उस जीवन में क्या करना है हम लोग को, पूरे जीवन भर या जीवन पर्यंत क्या करना है हम लोग को, कार्य को करना है। तो वह क्या कर रहा है, संग्रह का बोध करा रहा है, इसलिए किसके अंतर्गत आएगा, ये सब शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, संग्रहवाचक के अंतर्गत आएंगे। फिर इसके बाद आता है पार्थक्यवाचक। पार्थक्यवाचक जो अलगाव या दूरी का बोध कराएगा, जैसे दूर, हटकर, परे या बचकर इत्यादि, ये सब शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, पार्थक्यवाचक के अंतर्गत आएंगे। जैसे कह दिया जाए तुम्हारा गांव यहाँ से दूर है, तुम्हारा गांव यहाँ से दूर है, या कह दिया जाए उसका पिता इससे हटकर रहता है, तो यह अलगाव को प्रकट कर रहा है, इसीलिए पार्थक्यवाचक।
इसके बाद आता है 11वें नंबर पर व्यतिरेक या अभाववाचक। अभाव अर्थात भिन्नता का बोध कराएगा, जैसे अलावा, अतिरिक्त, सिवा, बगैर, बिना, रहित आदि। ये सब शब्द आएंगे किसके अंतर्गत? व्यतिरेक अर्थात अभाववाचक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। जैसे कह दिया जाएगा कि आरती के अलावा सब गए। आरती के अलावा सब गए, आरती के अलावा सब गए, यानी आरती रह गई, बाकी सब चले गए। तो बाकी सब चले गए अर्थात आरती से उन सब का क्या हो गया? अलगाव हो गया। इसीलिए यहाँ पर क्या है? व्यतिरेक अर्थात अभाववाचक संबंधबोधक अव्यय है। सादृश्यवाचक समानता का बोध होगा, जैसे के बराबर, के समान, की तरह, योग्य, तुल्य, जैसा, अनुसार, अनुकूल आदि ऐसे शब्द मिलेंगे सादृश्यवाचक के अंतर्गत। जैसे कह दिया जाएगा कि सच की तरह लोग झूठ भी बोलते हैं, सच की तरह लोग झूठ भी बोलते हैं, की तरह। तो ये सब शब्द जहाँ आएंगे वे सादृश्यवाचक के अंतर्गत होंगे। अब 13वें नंबर पर आता है विनिमयवाचक। विनिमयवाचक का मतलब होता है एक स्थान पर, मान लीजिए किसी का कोई स्थान है तो उस स्थान पर से उसको हटा करके दूसरे को स्थापित करना। तो जैसे कह दीजिए बदले, एवज, स्थान, जगह पर आदि ऐसे शब्द मिलेंगे किसके अंतर्गत? विनिमयवाचक के अंतर्गत। जैसे कह दिया जाएगा राम के बदले श्याम आया, यानी राम नहीं आया, राम के स्थान पर कौन आया? श्याम आया। अर्थात ऐसे शब्द जो मिलेंगे वे विनिमयवाचक के अंतर्गत होंगे। अब इसके बाद विषयवाचक, विषय के बारे में बताया जाएगा, जैसे संबंध, विनय, आश्रय, भरोसे, के नाम, के विषय आदि ऐसे शब्द जहाँ जिस वाक्य में मिलेंगे वे किसके अंतर्गत होंगे? विषयवाचक के अंतर्गत होंगे। और 15वां है तुलनावाचक। तुलना किया जाएगा, जैसे अपेक्षा, समक्ष आदि। और यह जो तुलनावाचक है इसको हम लोग सहचरवाचक भी कहते हैं, जैसे के मुकाबले। जैसे कह दिया जाएगा कि मोहन के अपेक्षा राम बलवान है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? मोहन और राम में तुलना किया जा रहा है। तो जहाँ तुलना किया जाएगा और ऐसे शब्द मिलेंगे वे किसके अंतर्गत होंगे? तुलनावाचक अर्थात सहचरवाचक संबंधबोधक अव्यय के अंतर्गत होंगे। तो ये रहा हम लोगों का संबंधबोधक अव्यय। अब हम लोग क्या करेंगे? अगले वीडियो में हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इन शब्दों को, इन भेदों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इनमें से जैसे कह दिया जाएगा कि के कारण अलग से शब्द दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि यह संबंध बोधक के किस भेद का है। तो याद रहेगा तो हम लोग कह देंगे कि कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा यह। जैसे कह देगा कि संग्रहवाचक के 2 उदाहरण लिखिए, तो संग्रहवाचक यदि हम लोग को याद रहेगा, इनके शब्द याद रहेंगे तो हम लोग लिख देंगे पर्यंत, भर, कोई भी 2 शब्द लिख देंगे तो उस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? किसका अध्ययन करेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।